रेस्पेक्ट टाइम बिकॉज इट पेज बैक। अगर आपको ये जो कोटेशन है इसको अक्षर अक्षर सही देखना है तो उसके लिए मेरे आज के मेहमान बखूबी एग्जाम्पल हैं। उन्होंने अपने समय की कद्र की और आज समय उन्हें पे बैक कर रहा है, समय भी उनकी कद्र कर रहा है। जिस उम्र में लोग ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, उस उम्र में ये शख्सियत जो है वो लोगों को नया रास्ता दिखा रही है। वो इन्वेस्टर के तौर पर और फिर एक फाउंडर के तौर पे बहुत सारी कंपनीज को फाउंड कर चुके हैं। एमबीए चाय वाले का नाम आपने सुना ही होगा, ये उसके को फाउंडर हैं, बहुत फेमस हो गया है एमबीए चाय वाला, है ना। उसके अलावा रिद्धि देव स्टोर्स, कॉन्कर वर्ल्ड, यंगो वेटर, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जिनको ये इन्होंने फाउंड किया, हैज बीन दी फाउंडर। इसके अलावा वो बहुत से लोगों के स्टार्टअप्स को भी स्टार्ट करवाते हैं, उनको हेल्प करते हैं, इन्वेस्टर के तौर पर काम करते हैं। तो आज हमारे बीच में है विवेक बिलौर जी, और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उन्हें आमंत्रित कर लूंगी तो उनसे बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन्स ना हम लोगों के दिमाग में बहुत रहते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखे कि जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत फोकस्ड है, बहुत क्लियर है, उन्हें पता है डे वन से कि उन्हें करना क्या है। तो चलिए मैं भेजती हूँ उनको एक रिक्वेस्ट और हम उनसे करते हैं बातें उनके करियर को लेकर के और उनके स्टार्टअप्स को लेकर के, स्पेशली आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं ना, एमबीए चाय वाला के बारे में। थैंक यू हरवन जी। हेलो मधु, हेलो रुचु, कैसे हैं आप लोग? विवेक जी एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। या वेलकम। हेलो मैम, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते, खुश रहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपसे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जो जनरेशन आपकी है ना, उस जनरेशन से जो हमारी वाली जनरेशन है बहुत कुछ सीख रही है ना। आप लोग को देख के हमें लगता है कि ओ गॉड, हमने अपने लाइफ में ना बहुत टाइम वेस्ट किया। आपने वेस्ट नहीं किया, है ना। यू आर 24 राइट? यस यस मैम। आप 24 हैं और काफी टाइम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके मैंने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके नाम लिए, मुझे मालूम है मैंने कम लोगों के नाम लिए, कम इनिशिएटिव्स के नाम लिए, आपने बहुत ज्यादा काम किया है। तो एक बार मैं आपके मुंह से ही सुन लूं क्या 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 इनिशिएटिव है जो आपके फिलहाल चल रहे हैं। मैम सबसे पहले तो एमबीए चाय वाला, जो कि आप हाँ। सब लोग, और अभी हमने इंस्पिरेशन टी के नाम से अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी हम आ चुके हैं, जहाँ पर हम इंडिया को चाय नहीं पिलाएंगे, इंस्पिरेशन बांटेंगे कि वाह। आप चाय पत्ती के बॉक्स को देख करके भी आप इंस्पायर हो सकते हो। जैसे कभी कभी क्या, हम किसी गाने को सुन करके इंस्पिरेशन हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है, वैसा हम चाहते हैं कि आप हमारी इंस्पिरेशन चाय पिए, और उसका नाम हमने रखा है प्रेरणा की प्याली। ओ माय गॉड। अच्छा, ये कहाँ से आता है, ये थॉट कहाँ से आता है? कोई और आपके लिए कंटेंट लिखता है, आप खुद ना लिखते हैं अपना? नहीं, खुद, मतलब भगवान का आशीर्वाद है बहुत बड़ा। प्रेरणा की प्याली एक्चुअली क्या होता है कि प्रेरणा ही तो है हिंदुस्तान में, देना क्या है। हमारे वेद धर्म में, पुराणों में जो सिखाया गया था उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने दूसरी वेंचर का नाम पूछा था, तो यंगो वेटर। यंगो वेटर का मतलब है यंग इनोवेटर, मतलब यस। बच्चे इनोवेशन करना चाहिए हिंदुस्तान में, कि जो 8 साल 10 साल 20 साल के बच्चे रोबोट्स बना सकते हैं। तो हमारे यंगो वेटर में हम बच्चों को रोबोट बनाते सिखाएंगे। वाह। दूसरा कॉन्कर वर्ल्ड, जहां पर हम हिंदुस्तान में स्किल्स सिखाएंगे, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि व्यक्ति को शिक्षा से ज्यादा अपने स्किल पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कॉन्कर वर्ल्ड का हमारा मकसद है कि हम बच्चों को स्किल सिखाएं, बोलते सिखाएं, बातें कैसे की जाती है, ऑर्डर कैसे किया जाता है, मैकडोनल्ड्स में ऑर्डर कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिक्षा बहुत ज्यादा है, पढ़ा बहुत ज्यादा है, पर कैसे करते हैं वो किसी ने नहीं सिखाया आज तक। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हम चाहते हैं कि बच्चों का, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है मैम कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका तब बढ़ता है जब आपको बोलते आता है, जब आपके पास स्किल्स होती है। वेल सेड, वेल सेड। और एक एक और नाम है रिद्धि देव। रिद्धि देव मतलब रिद्धि गणेश जी महाराज, गणेश जी भगवान की मतलब अर्धांगिनी है, और देव मतलब भगवान देव। तो रिद्धि देव स्टोर मतलब पूजन रिलेटेड जितनी भी वेराइटीज ऑफ पूजन सामग्री हो, जहाँ पर अगर तगर जटामासी नागर मोथा कपूर काचरी गूगल लोभान, मतलब नाना प्रकार की सुगंधित अगरबत्तियां, भगवान की पोशाक है, सारी नाना प्रकार की धार्मिक पुस्तकें। क्योंकि अभी आजकल धार्मिक चलन लोगों ने दूर कर दिया है, पता नहीं क्यों। तो हम रिद्धिदेव के नाम से एक तक्षशिला बनाना चाहते हैं,
जहां पर हम बच्चों को निशुल्क में ऐसी शिक्षा प्रदान करें जहां पर सभ्यता, संस्कार और शुद्धता, सात्विकता और संस्कृति ये सब सिखाएं। सात स हमें चाहिए इज इक्वल टू सफलता। सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, शुद्धता, सात्विकता, सफलता, ये सब मिलकर के ये रिद्धिदेव स्टोर का हमारा एक छोटा सा प्लान है जहाँ पर नाना प्रकार की सुगंधित हवन सामग्री हो और मेडिटेशन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब हो, ऐसा ऐसा मानना है कि ऐसा हमें करना है। तो बस उस पर चल रहा है काम। विवेक जी, मुझे ना आपने वो था ना कि निशब्द कर देना, आपने मुझे निशब्द कर दिया है। क्योंकि आपकी जो जनरेशन है, जो आपकी एज है, उस एज में ऐसा लग रहा है कि कोई बाबा जी जो हैं वो रूप धारण करके आए हैं। आप, मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही पुराने सोल हैं, पुरानी एक ऐसी आत्मा है जिसने एक नया वस्त्र धारण किया है, और वो लोगों में वो पुरानी चीजें जो भूली भटकी हो गई है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मतलब सच्ची में थैंक यू, थैंक यू कि वेल, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का मुझे मौका मिला है। आई एम ट्रूली फीलिंग सो ब्लेस्ड, है ना। और आप, आपकी एक चीज और मुझे पता लगी थी कि आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी जी हैं। मैम। हाँ, मैं 5 साल की उम्र से पाणिनि विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ। मेरा एजुकेशन संस्कृत से हुआ है। मैं भागवत आचार्य रह चुका हूँ, भागवत प्रवक्ता भी था। मैंने शायद मेरे जीवन में 200 से ज्यादा शादियां करवाई होगी। वास्तु शास्त्र के सारे मंत्र मुझे कंठस्थ है और मैं हाथ से जन्म पत्रिका बना भी सकता हूँ और आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम के अनुसार आपकी पूरी की पूरी कुंडली को मैं देख सकता हूँ। और ओ गॉड। विद्यालय से संस्कृत से अंताक्षरी के लिए, मंत्रों की अंताक्षरी, कि अगर मंत्र का आखिरी शब्द अगर स पे खत्म हो रहा है तो स से जो मंत्र उच्चारण होंगे, और वो अंताक्षरी हमने खेली है जहां पर रिपीटेटिव मंत्र वापस नहीं हो सकता। मैं सच्ची में, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए कि एक ऐसे व्यक्तित्व को आज हम देख सुन पा रहे हैं जिसमें बहुत गहराई है। और मुझे लगता है कि जो लोग इतनी गहराई लेकर जन्म लेते हैं ना, वो हर बार वो अपने जन्म में भी ना वो पूरे चेंजेस अपने चारों तरफ कर देते हैं। और मुझे लगता है कि वो चेंजेस आपने सोसाइटी के हर वर्ग के लिए किया, आपने बच्चों के लिए सोचा, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है तो आपने उनके लिए सोचा। धर्म और पूजा जो कि हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, उनके लिए भी आपने प्लान किया। कमेंडेबल जॉब आप कर रहे हैं, सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, इतने सारे वेंचर्स में सिर्फ एमबीए चाय वाला को आपने इतना प्रमोट कैसे किया? मतलब वाई ओनली एमबीए चाय वाला? बाकी इनोवेटिव जो आप बता रहे हो चीजें, वो सारी की सारी अच्छी हैं। एमबीए चाय वाला, अभी हम लोग हमको पूछते हैं कि विवेक भाई, प्रफुल्ल भाई, आप चाय बेचते हो? नहीं, हम चाय नहीं बेचते मैम। हम बेचते हैं हिंदुस्तान में इंस्पिरेशन, जो कि आजकल हर बच्चों की एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि उनको इंस्पिरेशन देने वाला कोई नहीं है। मतलब मैं उसको धर्म से रिलेट थोड़ा सा करता हूँ कि लोग धर्म का उच्चारण करते हैं, अगर धर्म के उच्च आचरण भी ग्रहण करना शुरू कर दे, उच्चारण को छोड़कर उच्च आचरण, उच्च आचरण। तो उच्च आचरण हम नहीं करते यार, क्योंकि लोग सलाह देते हैं पर गलत सलाह देते हैं। मतलब हम इंस्पिरेशन के माध्यम से, एमबीए चावला के माध्यम से दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हो, आप अपने अतीत से अच्छा काम करो। आप किसी बड़े व्यक्ति को देख करके इन्फ्लुएंस मत हो। आप जो कर रहे हो, जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। क्योंकि चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। काल का अर्थ होता है हम्म। अब हमारा समय कैसा था, हमने हमारे जीवन में कैसी मेहनत की। आपका समय कैसा है, आपके घर की परिस्थिति कैसी है, आपके घर के आचरण कैसे हैं, आपके घर के विचार कैसे हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है, उससे आप अपने आप को बिल्ड करते हैं। वही बात गीता, भागवत सब सिखाती आई है, निर्माण मोहा जित संग दोषा। आपके चरित्र का, जीवन का निर्माण आपकी संगति से होता है। तो आपकी संगति जिस प्रकार से होगी, आपके व्यक्तित्व का निर्माण, मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण आपकी संगति से होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाती है। जैसे मैं मेरा एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं पहले सत्यनारायण भगवान की कथा गांव में करता था तो 100 लोग सुन पाते,
आज यह पूरा लाइव वीडियो 83-84 लोग जो भी हमारे परिवार देख रहा है, ये पूरे देश विदेश में कहीं से होगा हमें नहीं पता। तो एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने मन की बात पूरे वर्ल्ड को बता सकते हो। तो मेरा हमारा मानना यह है कि इंस्पिरेशन, प्रेरणा, एमबीए चाय वाला व्यक्ति को एमबीए चाय वाला का आउटलेट दिखे तो ऐसा लगना चाहिए कि मुझे यह बनना है, मुझे ऐसा बनना है। अगर यह बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। हमें इसलिए एमबीए चाय वाला के आउटलेट पूरे वर्ल्ड में करना है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा यह बोलना चाहिए कि जब ये गांव के 2 बच्चे बन सकते हैं, एक ब्राह्मण व्यक्ति जिसने 10th पास करके पढ़ाई तक नहीं की, कॉलेज तक नहीं गया, अगर वो यह काम कर सकते हैं तो मैं भी यह काम कर सकता हूँ। माय गॉड, माय गॉड। आपने जब सोचा कि हम ऐसा करके एमबीए चाय वाला करके नाम करेंगे, तो आपने क्या एस्ट्रोलॉजी से कुछ गणना वणना करके नाम रखा था, या इसलिए रखा कैसे? था कि ये नाम बहुत मतलब एमबीए सुन के, जबकि मुझे पता है एमबीए का मतलब वो वाला एमबीए नहीं, आप लोग के नाम से रिलेटेड है वो, है ना? वो एक बार जरा सा खुलासा जरूर कीजिएगा, है ना? तो उससे रिलेटेड था कि लोग ना ऐसे कैची नाम है ना, अच्छा ये लड़का एमबीए है और इसने चाय वाला काउंटर खोल लिया। लोगों ने ज्यादातर जो बज फैला ना मीडिया में, वो यही फैला। तो आपने क्या सोच के रखा था? देखिए मैम, हमारे यहाँ जब बच्चों का जन्म होता है तो माता पिता पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप मेरे बच्चे के 5 नाम आप बताओ। ऐसा होता है, हम सभी हाँ के नाम पंडित जियों ने किए होंगे। तो जिस जी दिन जी। हमको मतलब हमको दुकान डालना थी एमबीए चाय वाला की, उस समय तो छोटा सा व्यापार था, छोटा व्यापार भी नहीं कह सकते, छोटी सी दुकान थी। तो मेरा मानना शुरू से था कि ज्योतिष के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ नाम रखना चाहिए। तो उस दिन सिंह राशि में चंद्रमा थे, अच्छा। सिंह राशि में चंद्रमा थे, तो मेमो टाटी यह चित्रा मतलब एक नक्षत्र में आते हैं, उस नक्षत्र में के अनुसार हमने म अक्षर उस दिन था, मतलब हम्म। चंद्रमा जो म राशि में थे। तो एमबीए का नाम फिर धीरे से हमने रखना शुरू किया। मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद, ये प्रफुल्ल भाई की जर्नी थी। मेरा मानना है कि जब अगर आपकी नियति साफ हो, नियत साफ हो, शुद्ध विचार हो, तो ईश्वर भी आपकी बहुत मदद करते हैं। आपके मस्तिष्क में पता नहीं ईश्वरी शक्ति कुछ ऐसी आती है जो क्या नाम रखना है वो भी रखवा जाती है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो होता है सब ईश्वरी शक्ति के अनुसार होता है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा। एमबीए चाय वाला रखते हैं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, मतलब सच्ची में नाम बहुत कैची है। मैं अपने सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन अचानक एक मैसेज आया, मेरे को लगा मैं वो पढ़ लेती हूँ। कोई जेके राठौड़ जी हैं, कहते हैं आपने इतनी तरक्की की है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए आप क्या कर रहे हैं, और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? इनको पर्यावरण के लिए आपसे पूछना है। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विवेक बिल्लोरे पे फेसबुक पे जाएंगे, हाँ मैं अपने जीवन में मेरे हर जन्मदिन पर हाँ। वृक्षारोपण करता हूँ। मैं जितने साल का हूँ उतने वृक्षारोपण करता हूँ। और मैंने वृक्षारोपण पे एक टैगलाइन लिखा है, वृक्षारोपण है यज्ञ महान, हम्म। एक वृक्ष 100 पुत्र समान। वाह। फिर से मतलब बोलिएगा। वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण है यज्ञ महान, एक हाँ। वृक्ष 100 पुत्र समान। मतलब एक पेड़ को, एक वृक्ष को बोना, मतलब उनको बड़ा करना 100 पुत्र को पालने के बराबर होता है। तो अगर आपने अपने जन्मदिन पे, जैसे मैं 24 साल का हूँ, मैंने 24 वृक्ष रोपण किए, मतलब मैंने 2400 पुत्र को पालने के बराबर अपना कर्म किया है। वाह वाह, दैट्स सो ब्यूटीफुल। और बहुत अद्भुत। इसका आंसर एक और मैं देना चाहूंगा भैया को कि पर्यावरण पर्यावरण एक प्रकृति से आप कितने जुड़े हुए हो। हम्म। आप कहाँ रहते हो? क्या आप आज भी गांव जाते हो? तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं आज भी गांव जाता हूँ। मुझे हम्म। नर्मदा स्नान करना हर अमावस्या पूर्णिमा पर आज भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेडिटेशन, शांति, मन की शांति। जल, देखो हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, आपको तो पता ही होगा। हाँ। अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि। तो ये पंच तत्व कहाँ मिश्रण होते हैं? ये नदी में, समुद्र में, हम्म। समुद्र, हम्म। हाँ, आप समझ रहे हो। तो पंच तत्व जल में मिश्रित होते हैं। आकाश हम्म। भी वहां होता है, जल भी वहां होती है, भूमि भी वहां होती है, वायु भी वहां होती है। तो जल में नहाने से एक जल क्रीड़ा होती है। आप ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आप जब ज्यादा डिप्रेशन में हो, ज्यादा स्ट्रेस में हो, आप आपके आसपास की किसी नदी में, किसी तालाब में, या कहीं जहाँ शिव मंदिर हो, वहां पर जाकर के डुबकी लगा करके आ जाओ। सच में आपको मन की शांति मिलती है।
और ऑरा यह क्लेंजिंग के लिए है ना ये? अटल सत्य है। तो और वृक्ष कहाँ बोना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं कि वृक्ष को कहीं भी बो देते हैं। ऐसा नहीं है, जहां पर वह बड़ा हो पाए। हम्म। आप एक वृक्ष को मतलब बड़ा करो और उसका ध्यान रखो, तो वो भी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मेरा मानना है। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मुझे एक चीज बहुत बॉदर कर रही थी जब से मैंने बात की थी कि हम लोग इंटरव्यू करेंगे। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि प्रफुल्ल भाई को अ, मतलब उन्होंने सारी दुनिया बहुत ज्यादा जानती है। आपने अपने आप को लो प्रोफाइल क्यों रखा? मतलब आप काम कर रहे हैं, आपका पूरा ज्ञान भी यूज रहे, लेकिन आपने अपने आप को मीडिया से थोड़ा पीछे करके रखने के पीछे कोई राज है आपका? कि मतलब मैं अपने आप को बस अपनी शक्ति यहाँ लगाना चाहता हूँ, आगे नहीं आना मुझे। देखिए क्या होता है कि ज्यादा पहले आप बड़े बन जाओ, उसके बाद आप बात करोगे तो लोग सुनेंगे। मेरा मानना है कि प्रफुल्ल सर, मतलब प्रफुल्ल भाई हमारे मतलब बहुत आदरणीय, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे मेरे जीवन में ऐसा भाई मिला जो देश हित के लिए जीता है, जो देश प्रेम करता है। वो एक ही बात घर पे आता है, जब एक ही बात बोलता है कि विवेक मुझे देश के लिए कुछ बड़ा करना है। अब मेरा मानना यह है मैम कि व्यक्ति आपकी बात तब सुनेगा जब आपने कुछ न कुछ किया हो। ठीक कहा आपने। जब आपने कुछ किया हो, आप समझना है मेरी हम्म। बात को, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है कि इसको समझने के लिए पूरी टीम को मतलब पूरे जितने लोग उनको थोड़ा समय लगे। अगर आपने कुछ बड़ा किया हो और अगर आप फिर जाकर के कुछ शब्द कहते हो, तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे। हाँ, तो उसमें वजन होता है ना फिर उस बात में। भाई के पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में घूमना उनका बहुत बड़ा काम होता है। तो वो घूमते रहते हैं मार्केट में, तो पीछे बैकेंड पे अगर ये सारा जो बोला गया वो अगर नहीं हुआ, तो लोग अगली बार बात सुनना बंद कर देंगे। हम्म। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई आप आगे बढ़ते रहो, हम पीछे से पूरा की पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाते जाते हैं। फिर जिस दिन कुछ कहेंगे तो लोग सुनेंगे। अगर आज 90 95 90 लोग अगर हमको सुन रहे हैं, तो उसमें कारण होगा कि यार इन्होंने इनके जीवन में कुछ ना कुछ किया है। तो पहले बिल्कुल। आप वर्चस्व बनाओ, उसके बाद संदेश दो। आप हमारे यहाँ क्या होता है कि मेरा पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम ज्ञानी बन गए। जैसे प्रफुल्ल भाई भी कहते हैं कि विश्व गुरु मत बनो, विश्व विद्यार्थी बनो। तो हम विद्यार्थी कम है, हम ज्ञानी ज्यादा है। वो जबकि ज्ञान है नहीं। मैं आज भी मतलब मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ सभी से कि भैया मुझे कुछ नहीं आता है, ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसके आंसर है। मैं सच में आज भी विद्यार्थी हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के लक्षण मैंने पढ़े थे, मतलब कि काग चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा हम्म। तथैव च, अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। हम्म। पांच आपकी, लक्षण। हाँ ये 5 लक्षण मैंने पढ़े थे। तो आप सदैव विद्यार्थी रहो, आपको जीवन में कभी कुछ मेरे ख्याल से कभी दुख नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी मोह माया वहां सब भंग हो गई। कभी कुछ प्रॉब्लम भी आई तो आप सोचोगे चलो ईश्वरीय आराधना है, होते रहता है, सबके साथ होता है, हमारे हाँ। साथ भी हो गया। ऐसा ऐसा मेरा मानना आप लोगों ने जब ये प्लान किया, एमबीए चाय वाला इनिशिएटिव, आप लोगों ने सोचा कि हम एक छोटी सी दुकान में चाय का करते हैं, तो आपके घर में मम्मी पापा को कैसा लगा? मतलब उन लोग का क्या कोई सपोर्ट था, या उन लोगों ने बोला कि क्या जरूरत है इसकी, अभी अभी ये सब करने का क्या मतलब बनता है, ऐसा कुछ? है। इसमें मैं आपको बताता चाहता हूँ कि एमबीए चायवाला में स्टार्टिंग में मेरा कोई योगदान नहीं था, क्योंकि हम्म। देखिए अगर आप सच्चाई दुनिया को बताओ ना, तो सच सच बोलने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, सही बात है। तो एमबीए चाय वाला मैंने स्टार्ट नहीं किया था। उसके पहले 2 साल पहले मैंने रिद्धिदेव स्टोर लॉन्च किए थे, पूजन सामग्री अच्छा। के ब्रांड, जो कि आज भी धार में, पीथमपुर में और इंदौर में है, जो आज हम्म। भी चली। यहाँ पर पूजन सामग्री सारी बिकती है। उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी करता था। प्रफुल्ल सर, प्रफुल्ल भाई गए थे अहमदाबाद, उन्होंने चाय का बिजनेस स्टार्ट किया था, जो हम मुझे भी नहीं पता था 1 साल तक कि भाई चाय बेचते हैं रोड साइड। ओ। एक दिन क्या हुआ, हमारे बुआ के लड़के की शादी थी, तो प्रफुल्ल भाई अहमदाबाद से इंदौर आ रहे थे बाय बस। हम्म। तो हमारी बातचीत हम्म। होती रहती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम दोनों भाई की बातचीत हर 1 घंटा, मतलब अगर हम दिन में 1 घंटा बात ना करें या हम्म। बैठ कर पे ना जाए, तो हमें, हम दोनों को एक दूसरे को विचार आदान प्रदान करना बहुत अच्छा लगता है, बातें करना हम्म। बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हमारे बीच में भी एक तालमेल तालमेल बना होता है। बना मैंने एक रहता चीज है, नोटिस हाँ। की, बीच में तालमेल नहीं होने का कारण है कि वो एक दूसरे से बातें नहीं करते।
एक दूसरे को बिल्कुल एक सही। छोटा समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बातों का आदान प्रदान होना चाहिए, तो हमारी बातचीत होती रहती है। जैसे मेरे को पता चल भी गया था भाई कि भाई चाय का ठेला लगा रहा है, तो थोड़ी बहुत जो भी मैं उस समय पुरोहित्य करता था, मतलब मैं वास्तु वगैरह यज्ञ करवाता था, तो पैसा मेरे पास आता था। मतलब भगवान की कृपा ऐसी रही कि मैं 12 साल की उम्र में मैंने पहली पहली शादी करवाई थी। तो 12 साल की उम्र से मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि मैं खुद के पैसे से खुद के खर्च करता था। मतलब मैंने कभी वाह। कभी पैसा घर से नहीं मांगा, और बल्कि 13-14 साल की उम्र में घर में कार गिफ्ट की थी मैंने। 1,20,000 रुपए इकट्ठे करके पापा को दिए थे, पापा अपन कार लेके आते, इतने प्रोग्राम करता था मैं। वाह। बस। ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। अच्छा, मतलब पापा बहुत फक्र से ही रहे ना कि चलो अच्छा कर रहे हो तुम लोग, हाँ हाँ, पापा और हम उनकी दोनों, तरफ से कभी कुछ नहीं? नहीं पापा और मेरा बहुत बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त रहता है, क्योंकि हमने संघर्ष बहुत किया है जीवन में। पापा ने बहुत संघर्ष किया। पापा ने भी एक किराने की दुकान चलाई थी, बहुत सारे लोगों ने हमको परेशान किया, गांव में परेशान किया। और एक और चीज जो मुझे लगता है कि सभी को समझना चाहिए, कि जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होती तब तक आप सफल नहीं होते। ओ माय गॉड। कितनी बड़ी बात बोली आपने, मालूम है। जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होती आप सफल नहीं होते। आप पर उस बेइज्जती को लेने वाले व्यक्ति के अंदर उतनी पॉजिटिविटी और शक्ति होनी चाहिए कि उसको वो ले और उसके बाद अपने आप को बदले, है ना? मैं किस्सा सुनाता हूँ मैम, हो सकता है कि यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। मैं जब 14 साल की उम्र में था, मैं एक जगह पुरोहित्य करने गया धोती कुर्ते में। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखना, मैं धोती कुर्ते में बहुत रहता हूँ। तो एक अच्छा। व्यक्ति ने धोती छोड़ दी थी, मतलब धोती पकड़ के खींच दी, मतलब मुझे मेरी धोती को निकाल दी थी। तो उस समय अच्छा। मेरे दिमाग में एक ऐसा ऐसा शब्द आया कि अगर मैंने अभी यहाँ गुस्सा दिखाया तो ये जो आग है ये खत्म हो जाएगी। मतलब ये जो गुस्सा है, जो, क्योंकि गुस्सा तो आता है ना, व्यक्ति एकदम से गुस्सा आता है। तो जैसे उन्होंने मेरी धोती निकाली, मतलब एक व्यक्ति ने, तो मैंने उस समय थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को शांत किया और यह सोचा कि अगर आज मैंने इनको जवाब दे दिया तो ये मेरा गुस्सा, ये जो मेरे अंदर की आग है ये खत्म हो जाएगी। मैंने उस समय बोला कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आज आपके पास, क्योंकि वो थोड़े धनवान थे, हमारे गांव के थे, बहुत धनवान थे। तो मैंने उस समय बोला कि सर आज आपके पास अथा लक्ष्मी है, आप सक्षम हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, तो ये आपने नहीं किया है। ये आपके पास जो अथाह सागर रखा हुआ है, ये उसका अभिमान, ये उसके अहंकार में आपने किया है, अभिमान में आपने किया है। एक समय आएगा कि जब आपके पास वो नहीं होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि जो मैंने अच्छे समय में बुरे काम किए, तो मेरा बुरा समय इसलिए आया क्योंकि मैंने अच्छे समय में बुरे काम किए थे। अगर मैं अच्छे समय में अच्छे काम करता तो मेरा कभी बुरा समय ही नहीं आता। वाह, तो उस बहुत अच्छी दिन बात बताई आपने। उस दिन मैंने यह किया कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। सफलता सबसे बड़ा बदला है। तो मुझे बदला तो लेना नहीं था, ठीक है भैया, जो एनर्जी मैं आपको गाली देने में लगाऊंगा वो एनर्जी मैं मेरे काम में लगा दूं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक बात बताइए विवेक जी। अ, मुझे आम जीवन की बात करते हैं तो आम जीवन में ना हर किसी के अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, कभी मुश्किलें आती है। कभी आपको ऐसा क्विट करने जैसा मन हुआ कि मैं क्विट करता मैं हूँ? सच, कभी? कभी नहीं। कभी? देह धरे का दंड, सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ओहो। संसार, ब्यूटीफुल लाइन। बहुत सालों बाद ये लाइन सुनी मैंने, ये मेरे मम्मी पापा कहते थे। मजा आ गया। चलो मुझे एक बात बताओ, टॉप 10 दुख के नाम बता दो, अगर आप 11वां नाम लिख दो तो मेरा नाम विवेक नहीं। मैं तो टॉप वन भी नहीं बता सकती दुख। ये बताओ, इस संसार में दुख कहाँ है बताओ। ना आपको 14 साल का वनवास मिल रहा है, ना ही आपको सालों तपस्या करके मोक्ष मिल रहा है। संसार में दुख है कहाँ? एक एक दुख का नाम बता दो। ये दुख का नाम बता दे, सर मेरी सगाई नहीं हो रही है। भाई तेरे काम अच्छे करता सगाई हो जाती। सर मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो भाई काम कर तो पैसा आ जाएगा। सर मेरा नाम नहीं हो रहा, तो अच्छा काम कर, नाम हो जाएगा। अब रजाई ओढ़ करके घर में बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, दुनिया की बुराई कर रहे हो, तो कबीर दास जी कहते हैं, बुरा जो देख बुरा न मिला तो।
जो मैंने पूछा आप ना मुझसा बुरा ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे लग ही नहीं रहा मैं किसी एंटरप्रेन्योर से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नहीं नहीं, सन्यासी से ही बात कर रही हूँ, मैं एक सन्यासी से बात कर रही हूँ। एंटरप्रेन्योर में बिजनेस में मैं एक दो शायद एक पॉडकास्ट हुआ था उनमें उन्होंने पूछा था कि आप सॉरी आपके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है। मैम लोग कहते हैं कि मैंने ये त्याग किया, मैंने यह त्याग किया, मैंने यह छोड़ दिया, तुमने पाया क्या? बोलते मैंने धन का त्याग कर दिया। पापा के धन का त्याग तो कोई भी कर देता, तुम्हारा क्या है? बिल्कुल आप बिल्कुल सही। त्यागना उसे कहते हैं जो आपने पाया हो। मुझे पता नहीं, ये शायद हो सकता है अति संयुक्ति हो, छोटे मुंह बड़ी बात हो, सबसे ज्यादा दान करने वाला आदमी बनना है। और दान तब होता है जब आप कमाते वो तो आप कर ही रहे हैं, और आगे भी प्रभु की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी ही रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप चीजों को सोच समझते हैं, वो बहुत कम लोगों में ऐसी ऐसे विचारधारा ही बहुत कम लोगों में होती है। और मैं सच कहूँ तो अब गेरुए कपड़ों में सन्यासी नहीं, मुझे लगता है कि इस शर्ट पैंट और जैकेट में मैं आज सन्यासी को देख पा रही हूँ, और हैं। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पीछे का एक किस्सा था, बहुत कम लोगों को पता है। मेरे मुझे मैं बताना भी नहीं चाहता था, पर मुझे लगता है कि ये बताना जरूरी है। मुझे एक दिन कारावास हुआ था। हाँ। और उसका क्यों? मेन मेन रीजन यह था कि मैं किसी के यहाँ पुरोहित्य करने नहीं गया, तो उन्होंने कोर्ट में जाकर के केस कर दिया था। तो मुझे से होता ना वो पुलिस वाले आते हैं, तो उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि मतलब कारावास वो वाला कारावास नहीं, वो मैं कानून समझ गई। हाँ। कागजी। तो कागजी कार्रवाई में क्या होता है कि वो जैसे वो बोले आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मानना क्या है कि अ, अगर आप शुद्ध हो सात्विक हो तो आप सात्विक काम करो। मुझे अनएथिकल पसंद नहीं है। बहुत हम्म। सारे लोग में भी क्या बोलते हैं इसमें, मतलब पुरोहित्य में भी आजकल पता नहीं क्यों बहुत सारा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। मुझे वो पसंद नहीं आता। पाखंड पाखंड जैसे क्या बोल सकते हैं? पाखंड, पाखंडी होता है ना। पाखंड। हम्म। ये पाखंड बहुत बहुत बन चुका है। तो उस दिन मुझे ये लगा था कि शायद धोती कुर्ते को लोग पाखंड मानना लग गए आज, ऐसा लगता है मुझे। बहुत सारे लोग सही पाखंड कह के रहे रूप। हैं आप, सही कह रहे तो वो धोती कुर्ते में जो आपके विचारों को नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है कि वो कोट पैंट में समझ पाए। मैंने ना एक कोट पढ़ा था कभी कि आपको इंसान तब सुनता है ना जब आप किसी पोजीशन पे बैठ जाते हैं, तो आपकी फेलियर की स्टोरी, आपकी सक्सेस की स्टोरी है ना, तब लोग सुनते हैं और उसको फिर बोलते हैं अच्छा इन्होंने ऐसा किया। आमतौर पे फेल तो हम में से बहुत से लोग रोज होते हैं, पर हमारी मैं कहानी कौन सुनेगा। मैं इस पे किस्सा सुनाता हूँ। मैंने एक समय बोला हाँ। था कि मैं भागवत करके मर्सिडीज में घूमना नहीं चाहता, मैं मर्सिडीज में घूम करके भागवत करना चाहता हूँ। अरे वाह, ऑपोजिट बिल्कुल हाँ। इसका मतलब क्या था कि अगर मैंने भागवत करके मर्सिडीज लाया तो दुनिया मुझे कहेगी कि भागवत से पाखंड करके मर्सिडीज लाए होंगे। और अगर मैं पहले मर्सिडीज लाता हूँ और फिर भागवत करने जाता हूँ तो दुनिया कहेगी हाँ। "इतना बड़ा आदमी जो मर्सिडीज में घूमता है वो भागवत कर रहा है"। हाँ, सही बात है, ये बहुत अद्भुत बात कही आपने, बहुत अद्भुत। अच्छा, आपका कोई बहुत बड़ा सपना है जो, क्योंकि अभी तो आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है ना, पर हम हर घड़ी को, आप मुझे ऐसा लगता है आप हर घड़ी को आखिरी घड़ी समझ के काम करते हैं। जो आपका स्टाइल मैंने देखा है ना, वो मुझे ये लगता है कि आप हर घड़ी को सोचते हैं बस ये आखिरी घड़ी, इसमें कुछ करना है। तो कोई फिर भी ऐसा कुछ सपना आत्मा में रखा हुआ है जो पूरा करना है? रिद्धि देव के आश्रम मुझे बनाना है, जहाँ पर 30 बीघा जमीन का मैंने सोच रखा है। 30 बीघा जमीन में रिद्धि देव का आश्रम बने, जहाँ पर तक्षशिला बनाई जाए, वापस पुनर्गठन तक्षशिला का होना चाहिए। जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहार, सभ्यता, संस्कार, माता पिता से कैसे बातचीत करना चाहिए, दुनिया में कैसे रहना चाहिए, सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, आपके मस्तिष्क में ब्रह्मांड की अनेक शक्तियां है, उसका गठन कैसे किया जाता है। आपकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जुबान है हम्म। इसकी संसार की सारी शक्ति है।
आप और जुबान का एक किस्सा सुन, शरीर का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। जुबान 32 दांतों के बीच में रहती है। इसके बोलने के बाद या तो 32 दांत टूट जाते हैं। इस जुबान 32 पहरेदारों के बीच में होती है। हाँ। इसके बोलने से 32 दांत भी टूट सकते हैं, हाथ पांव माथा सब फूट सकता है। इसका कुछ नहीं होता। पर हम्म। अगर इसका, और इसमें एक भी हड्डी नहीं है, पूरे शरीर हम्म। हड्डी है, इसमें नहीं है। ये बुढ़ापे में जवान ज्यादा होती है। अब देखना, पूरा बूढ़ा होता है इसको छोड़कर, तो इसमें जितनी शक्ति है, अगर आप हाँ। इसको अच्छे में लगा दो, अच्छा ही तो अच्छा बोलने में लगा दो, अच्छे शब्द में लगा दो। अभी हम इतनी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। अभी चिल्ला हम्म। चुप करते तो लोग थोड़ी ना सुनते। बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा, आपका कोई ऐसा है जिसको आप देख करके बहुत इंस्पायर हुए हो? अवधेशान गिरी जी महाराज, श्याम अच्छा। सुंदर पराशर, ये मेरे गुरु हैं। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। और मैं भगवान गणेश जी मेरे इष्ट देवता हैं। उनका उनके पाठ, अनगिनत पाठ मैंने किए हैं। मुझे संस्कृत और मतलब मुझे मेरे जीवन में दो ही गुरु अच्छे मिले जिनसे मैं सीख पाया। मतलब सीखा तो मैं बहुत लोगों से, आपसे भी सीख रहा हूँ, पर जो वास्तविकता में जीवन के जिन्होंने उद्देश्य सिखाए वो दो व्यक्ति हैं। अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हम्म। जानते होंगे हाँ हाँ सब। बिल्कुल। अगर मैं हम तो उनको कहते हैं कि वो जीती जागती डिक्शनरी है। एक शब्द के अनेक शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द उनके पास, अनेक शब्द, अनेक। और जीवन की सच्चाई बताने वाले अगर कोई गुरु मैंने आज तक देखे मेरे जीवन में, तो वो अवधेशानंद गिरी जी, जिन्होंने जीवन को सच में सही मार्गदर्शन दिखाया। उनके चेहरे पे आज भी जो तेज है ना, वो बहुत से लोगों में नहीं होता। वो शायद वो आध्यात्म की पराकाष्ठा पे हैं, फिर बहुत सारे लोग इसीलिए। बोलते हैं "भाई, आपके तेज दिखता है जब आप मंत्र पढ़ते हो"। एक्चुअली क्या होता है, ईश्वरी शक्तियां है, हम उसको महसूस नहीं कर पाते। मैं आपको बोलता हूँ, अभी हमारे सामने अमिताभ बच्चन जी, सारे सारे सब चल रहे हैं, वीडियो चल रही है। उसके लिए आपको एक सेटअप बॉक्स और एक एलईडी टीवी की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के वो हम्म। आपके सामने भी चल रहे होंगे, पर आपको वहां पर सेटअप बॉक्स और टीवी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो दिखेंगे ना। हम्म। आपको मोबाइल में आप देख पा रहे हैं ना हम दूसरे को, तो ये यंत्र है। हम्म। वो यंत्र हम्म। का अध्यात्म, मेडिटेशन और अपने आप से बात करना आंखें बंद करके, तब जाकर के रियलाइज होगा कि आपने पहले सेटअप बॉक्स तो फिट करो, फिर एलईडी टीवी लगाओ, फिर इंटरनेट का थोड़ा सा कनेक्शन दे दो, आपको ईश्वर हाँ, हो जाएंगे। बहुत अद्भुत। हम कितनी अच्छी अच्छी बातें करें, और देखिए किसने पूछा है। मानसी राजपूत पूछ रही है, सर की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हम आध्यात्म की बात करें, वो आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाह रही है। अब इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा अभी। बेहतर है। पर अभी इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा अभी तक तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, तो वो मैसेजेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो मुझे नहीं। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है ना, बहुत आपकी लाइफ इंस्पायरिंग है। अभी आपने शुरुआत में ही जीवन के इतना हासिल कर लिया, तो मुझे लगता है जब हमारी यात्रा आगे आगे बढ़ती जाती है, हमारे पास नई चीजें जुड़ती जाती हैं, जिनके बारे में हमें भी अभी नहीं पता होता। आप चूंकि ज्योतिषी हैं, आपने कभी अपनी कुंडली देखी है क्या कि मैं आगे और क्या करूंगा? बहुत बहुत बार। हम बिना कुंडली की कुछ भी काम नहीं करते घर में। आ, वो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि बताऊं भी का तो शायद समझ में बहुत लोगों को नहीं आएगा। अभी मेरी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। गुरु मेरे सुख भाव में बैठे हुए हैं। और वो पिछले साल अक्टूबर में दशा लगी थी, जो कि 23 दिसंबर 2023 तक रहेगी। तो दिन दोगुनी रात चौगुनी गुरु अपने दिशा दशा में देते हैं, तरक्की हम्म। देते हैं। पर वो तब देते हैं जब आप अच्छे काम करते हैं। हाँ। गुरु, देखो कुंडली क्या है, कुंडली को समझने की जरूरत है। आपके जैसे भाव होंगे वैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मैम, अगर आपके सात्विक विचार नहीं होते
तो हो सकता है कि शायद आप मेरी पॉडकास्ट न लेते हुए किसी ऐसे व्यक्ति की जिससे आपके भाव होते हैं। हम्म। अरे, आप जैसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू नहीं लेने की गुस्ताखी मैं कर भी नहीं सकती थी। तो आप, गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के अधिष्ठाता है, हम्म। शिक्षा के अधिष्ठाता है। तो मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि बस सीखो यार, और काम करो, और लोगों को बताओ, सभ्यता और संस्कार लेकर के आओ, अच्छे काम करो, नेकी करो, मदद करो। सफलता, मैं सच बताऊं, मैं, जितने भी 98 लोग हैं जो आप सब हैं, ये आज से ज्यादा खुशी आज से 5 साल पहले भी होती थी। ऐसी ही खुशी, जब कुछ नहीं था तब भी ऐसी ही खुशी होती थी। और मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, हो सकता है कि 10 साल बाद इससे भी ज्यादा कुछ हो, तब भी वैसी ही खुशी रहेगी जैसी आज है। ज्यादा आने से अभिमान नहीं आएगा, और चले जाने से कभी भी नाराजगी और नर्वसनेस नहीं आएगी, क्योंकि यह हमारा था ही नहीं। क्योंकि लक्ष्मी चरई हुई थी, चरई हुई थी, चरई हुई थी। हाँ विवेक जी, वो आपसे ना बात करके मुझे मजा तो बहुत आ रहा है। मैं एक आपसे वादा करती हूँ, अभी से हम 10 साल बाद अगर मैं इस धरती पर रही तो, है ना, एक इंटरव्यू और करेंगे। अब वो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा मुझे मालूम नहीं, और हम अब और तब के बीच में जब विवेक बड़े हो चुके होंगे, और है ना, जब दुनियादारी बहुत सारी चीजें जीवन में आ गई होंगी, क्योंकि देखिए आपने दुनियादारी ना बचपन से देख ली है ना, बहुत छोटी उम्र से। 12 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती दुनियादारी देखने की, आपने उस उम्र से देखनी शुरू की है। और लक्ष्मी जी जो है ना, बहुत अच्छे अच्छों को बदल देती है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बदले हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मी जी जिस तरह से आपके पास कमल के फूल पर विराजमान होके बैठी है ना, वो वैसे ही रहे। क्योंकि जैसे ही वो अपना आसन बदलती है ना, तो मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है। गज लक्ष्मी, कमल वाहिनी लक्ष्मी, उल्लू वाहिनी लक्ष्मी। गज लक्ष्मी जब घर के अंदर आती है तब नाना प्रकार के सुख दे करके जाती है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा परिवार। जब कमल वाहिनी लक्ष्मी आती है तो दान पुण्य के यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, पूजन। और जब उल्लू वाहिनी लक्ष्मी आती है तो सब कुछ तबाह करके चली। मैं वही समझती हूँ, इस चीज को मैं बहुत गहराई से महसूस भी करती हूँ। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा से ऐसे ही रहेंगे। कमेंट में लिखा जय गुरुदेव विवेक जी, अब आप समझ रहे हो। बहुत जगह, ये तो आप पहली बार देख रहे हो, ऊपर भी कई बार आया था ना। ऐसा नहीं है, मैं मेरे गांव में, हाँ। मुझे किसी ने विवेक के नाम से नहीं पुकारा, मुझे अच्छा। लोग, और मेरे गांव में मुझे, मतलब ऐसा, मतलब कहना नहीं चाहिए, पूरे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने मेरे पैर ना पड़े हो। क्योंकि पुरोहित जब मैं करता था तब मेरी गुरुदेव के नाम से मुझे बोलते थे कि गुरुदेव, मेरे नाम नहीं लेते थे। तो हाँ, जीवन में अगर कोई कहता है कि विवेक भाई तुमने क्या कमाया, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ इज्जत। आज से आप मेरे भी विवेक गुरुदेव। वैसे गुरुदेव के आगे नाम तो लगाना नहीं बनता है ना, गुरुदेव तो गुरुदेव होते हैं। तो आज से हम गुरुदेव से बात अगर हमने किया है। थोड़ा मस्ती करते हैं, मॉडर्न गुरुदेव, सूट बूट मॉडर्न वाले। गुरुदेव, हाँ, सूट बूट वाले, सूटेड बूटेड गुरुदेव। अच्छा है, आज के टाइम में ऐसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपका शो ना मैं यंगस्टर्स के बीच में ज्यादा भेजूंगी, ताकि उनको पता चले वो अपनी लाइफ में क्या खो रहे हैं, है ना। जो आजकल का माहौल चल रहा है, मैं ये आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जो आजकल का माहौल चल रहा है बाहर, आप भी देखते होंगे विवेक आपके। गुरु, या भैया हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे, विवेक भाई बोलो, मत करो, अच्छी बात नहीं है। देखिए सब लोग गुरुदेव गुरुदेव लिखना शुरू हो गए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आज के दौर में आपने अपने आसपास देखा होगा, आपके समकालीन जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनका एक लाइफस्टाइल ना अलग होता है। मतलब जब वो बाहर निकलते हैं, अपने परिवार से बाहर निकलते हैं, तो वो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। जीना, खाना पीना उनका सब अलग है। आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है ना। तरक्की वो भी कर रहे हैं, तरक्की आप भी कर रहे हैं। तो आप जब उनको देखते हैं, तो आपको क्या लगता है उनकी लाइफ से ऐसा क्या मिसिंग है, जो कि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से उनको दे सकते हैं, और वो लोग भी अपनी लाइफ को आपकी तरह स्टेबल करके आगे लेके जा सकते हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो व्यक्ति आने वाले 5 साल को नहीं देख सकता, आने वाली घर की प्रॉब्लम्स को नहीं देख सकता, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। आप जो आज अपने समय को बर्बाद कर रहे हो,
क्या वह समय आप अच्छी जगह लगाओ। देखो क्या होता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है दुनिया को। वो फाइनेंशियल नॉलेज क्या है? आज आपके घर में, आप जैसे बहुत सारे, मैं गांव की छोटी सी परिभाषा बताता हूँ, गांव की नहीं, पूरे पूरे देश की। घर हम्म। में शादी ब्याह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि बड़े भाई की शादी में इतना खर्च लगेगा, फिर हॉस्पिटल में कोई बीमारी हो गई तो इतना खर्च लगेगा, फिर बच्चों की हम्म। शिक्षा लगेगा। आपको आज से 5 साल बाद ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या खर्च लगेंगे। तो जब हम्म। क्या होता है मैम, हर व्यक्ति पता नहीं इस आडंबर में है कि मैं कुआं खोदूंगा और पानी आ जाएगा, क्योंकि हर कुएं में पानी नहीं होता, हर ट्यूबवेल में पानी नहीं होता। मेरा मानना यह है कि आप नर्मदा से पाइपलाइन डाल करके घर ले आओ, जीवन भर आपको कुआं और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप Beautiful. आज जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको 5 साल बाद मिलता है। लोग कहते हैं कि हमको रातों रात सफलता मिल गई, ऐसा नहीं है भाई। हमने 5 साल सच में कड़ी मेहनत की है, दोस्त रिश्तेदार सबको छोड़ा है, सिर्फ काम पे फोकस किया है, काम किया है, काम किया है, काम किया है। अगर आज काम नहीं किया होता तो हो सकता है कि हम इतनी देर तक बात नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि व्यक्ति तभी बोल पाता है जब उसने कुछ किया हो, सीखा हो। क्योंकि व्यक्ति वही बोल पाता है जो उसके मस्तिष्क में है, जो उसके दिमाग में है। नहीं तो बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ मैम कि इतना बोलना, मतलब बोलना सबको आता है, क्या बोलना अगर माइक दे दो ना, बहुत कठिन है। और उसके बिल्कुल लिए सही। आपको बहुत सीखना पड़ता है। तो अगर बिल्कुल। आप आज से 5 साल बाद देख पा रहे हो अपने आप को कि भाई मेरी शादी होगी, मेरे बीवी बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा पे खर्चा आएगा, पापा मम्मी मतलब वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे, बीमारियों में हम्म। खर्चा, ऑलरेडी मार्केट के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, कमाई कम होती जा रही है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, कमाई कम होती जा रही है। तो अगर आप आज से समय को बर्बाद करोगे तो आप 5 साल बाद भी वैसे ही रहोगे। आज से आपको यह, इस पॉडकास्ट का मतलब ये जो हमारी लाइव सेशन है, इसमें अगर आप नहीं सीखे कुछ, तो आपने जो 1 घंटा या आधा घंटा इस पॉडकास्ट को, इस लाइव को देखा, आपने आपके जीवन का समय बर्बाद किया। बिल्कुल। तभी आज मैंने शुरुआत में ही टाइम के बारे में कहा था ना कि उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर वो वापस जो देता है ना, वो प्राइसलेस है। और मुझे लगता है कि आपने भी अपने समय की बहुत कद्र की है, और उस कद्र का नतीजा आज ये है कि लोग आपको आइकन मानते हैं। समय बड़ा बलवान है। मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता कि हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, हो सकता है कि हमारा भी समय खराब आए, पर अच्छे समय में इतना अच्छा काम कर दो कि मेरा जब बुरा समय आए तो हो सकता है योग्यता मैम, जब मेरे पास खाने पीने के पैसे ना हो तो आप बोल दें कि विवेक भाई अपन ने एक समय लाइव सेशन किया था, आप मेरे घर खाना खाने आ जाओ। अरे देखो मैं कैसी। जीवन का एक मेन सिद्धांत बताता हूँ, शायद हो सकता है कि गलत हो सकता है इसको लोग अनादर भाषा में ले, हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई गलत वे में भी ले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। 365 दिन मुझे 365 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो मुझे एक टाइम का खाना दिला दें। हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ऐसे दोस्त होने चाहिए। जो 365, दूसरा मैं हूँ एक से ब्राह्मण आदमी भी, तो वेद मंत्र भी है। तो मुझे 365 ऐसे लोग चाहिए जो मुझे ब्राह्मण समझ करके खिला दे। क्योंकि जीवन जीने के लिए जितनी भी चीज है वो सारी फ्री में है। हम जितना सब करते आ रहे हैं आडंबर है इसको। हम्म। जीवन जीने के लिए आपको खाना पीना रहना ना, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो मिल जाएगा। आप आश्रमों में चले जाओ, आप बड़े बड़े आश्रमों में फ्री ऑफ कॉस्ट खाने को मिलता है, बड़े बड़े आश्रमों में आपको रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो जीवन जीने के जितने भी रूल्स हैं वो सब फ्री में है। फल सब्जियां सब फ्री में मिलती है ना। फल अगर आप एक पेड़ बो दोगे तो आप खाते रह जाओगे, सब्जियों के कुछ थोड़े से आप तो सब्जियां बो दोगे तो आप खा सकते हो, गेहूं वगैरह, आप समझना। तो जीवन हम्म। जीने की सारी चीजें फ्री में मिलती है। तो हम्म। यह तो नहीं कह सकता कि मैं जीवन नहीं जीऊंगा। दुखी व्यक्ति तब होता है कि जब पड़ोसी के घर मर्सिडीज और अपने घर में अल्टो, और वो करता है उस मर्सिडीज से। वो कंपैरिजन वो नहीं करता कि कैसे इस मर्सिडीज को लेकर के आया। वो मर्सिडीज को देख करके जलता है, पर वो उनसे उनके पास जाकर हाथ मिला करके ये नहीं पूछता कि सर आप ये कैसे लाए, मुझे बता दो वो रहस्य। वो रहस्य अगर आपने मुझे बताया तो हो सकता है कि मैं भी ले आऊं। और यहाँ दो चीज होती है, एक तो वो पूछने नहीं जाता, दूसरा वो बताते नहीं है। मेरा मानना ये, हम्म। पूछने जा रहा हूँ तुमने नहीं बताया तुम्हारी गलती, और मेरे पास अगर कोई पूछने आया मैंने नहीं बताया तो मेरी गलती। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। विवेक जी, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा है। और उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैंने सोचा है कि 10 साल बाद हम एक बार फिर से मिलेंगे, और इस जरूर। बीच में भी अगर कुछ स्पेशल हुआ तो हम लोग फिर से एक बार बातचीत करेंगे आपके किसी नए वेंचर के ऊपर जो आप नया करेंगे, है ना। और ऑल दी बेस्ट। प्रणाम। शुभकामनाएं बहुत बहुत।
खुश रहिए और ऐसे ही तरक्की करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।